जब तू आग में होकर चले तब तुझे आँच न लगेगी। यस, आग जैसी परीक्षाओं में से, आग जैसे कष्टों में से, आर्थिक समस्याओं में से, दुख से भरे भट्टे में से हमें गुजरना होगा। परमेश्वर ने पहले से कहा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा देखेंगे। आइए, यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की बातों और उसके प्रतिज्ञाओं को आधार बनाकर यदि जिएंगे तो जीवन अद्भुत रहेगा। यशायाह 43 अध्याय शुरू के कुछ वचनों को पढ़ रहा हूं। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सिरजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। ये वचन मुझे बहुत पसंद है। क्या है? तू मेरा ही है। आपकी बाइक किसकी है बताइए? आपकी है। आपकी कार किसकी है बताइए? आपकी है। आपके कार के ऊपर कोई की लेकर लकीर खींचेगा तो आप चुप रहेंगे? केवल इसी ओर क्यों खींचे हो, उस ओर भी जाकर खींचो, कहोगे हे, क्या कर रहे हो, हाथ हटाओ। कितना गुस्सा आएगा आपको। आप बाइक का साइड स्टैंड लगाए, कोई बेचारा थक कर गया, साइड स्टैंड लगाए हुए आपके बाइक में ऐसा टिक कर बैठा है तो क्यों जी? बाइक साइड स्टैंड में है तो उसमें टिक कर बैठे हो, स्टैंड टूट जाएगा। इतना कॉमन सेंस नहीं है? उठो। 30,000, 50,000, 1,00,000 की बाइक है, स्टैंड टूट गया तो 1,000 लगेगा वेल्डिंग करवाने में। गलती से उसमें टिक जाने से आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं। आपके बाइक में भी किसी को टिकने नहीं देते हैं। मुझको और आपको मेरा प्रभु अपना प्राण देकर खरीदा है। मैं और आप उस प्रभु के हैं। आप यदि परमेश्वर के हाथ के छांव के नीचे रहेंगे तो सुनिए, कोई भी आपको छू नहीं सकता। आपके सिर के एक बाल को भी गिरना है तो उसे परमेश्वर के परमिशन के बिना गिरने की अनुमति नहीं है। यह है जो बाइबल बताती है। देखो, मैंने तुम्हें अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। वो परमेश्वर कह रहा है, तुम मेरे हो। इंग्लिश में यू आर माई प्रॉपर्टी। क्या है? यू आर माई प्रॉपर्टी। शैतान बार बार आकर मेरे हृदय के द्वार को खटखटा रहा है, मुझ में घुस रहा है। मुझे यदि विजय पाना है तो क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। एक आत्मिक बहन से मैंने इस प्रश्न को किया, और उसी समय जब आप परीक्षा में पढ़ते हो, शैतान आकर आपको परीक्षा में डालने के लिए आपके हृदय के द्वार को खटखटाने से उसका सामना कैसे करते हो? इस तरह प्रश्न करने से वो आत्मिक बहन क्या उत्तर दी जानते हैं? कभी भी शैतान आकर मेरे हृदय के द्वार को खटखटाकर मुझे परीक्षा में डालने की कोशिश करने से मैं केवल एक बात प्रभु से कहती हूं, प्रभु, मैं जो तेरी हूं मुसीबत में पड़ गई हूं। क्या कहती है? मैं जो तेरी हूं खतरे में पड़ गई हूं। प्रिय, मान लीजिए कोई चोर आपके द्वार के पास आकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। समझिए, आपका जीवन खतरे में पड़ गया, आपका परिवार खतरे में पड़ गया। वो आत्मिक बहन बड़ी अद्भुत रूप से उसके जीवन में शैतान आकर उसकी परीक्षा करने से सिंपल प्रार्थना कर रही है। क्या है वो प्रार्थना कहने से? प्रभु, आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी खतरे में पड़ गई है। शत्रु आकर द्वार खटखटा रहा है। तब मैं इस तरह प्रभु से कहूंगी, मेरे हृदय में जो प्रभु है आकर दरवाजा खटखटा रहे शैतान के आगे मेरे हृदय के द्वार को खोलेगा। जैसे ही मेरे हृदय में रहने वाला मेरा प्रभु द्वार को खोलेगा, दरवाजे के बाहर जो शैतान खड़ा है क्या करेगा? दुम दबाकर वहां से भाग जाएगा। ये क्या है? तुम हो यहां, तुम इस घर में हो, नहीं जानता था इसलिए आ गया, भाग जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, कृपया सुनिए, मैं और आप जीवित परमेश्वर के प्रॉपर्टी हैं।
इस सत्य को, वास्तविकता को जानकर जीने से कितना अच्छा होगा। आप जितना अपने आप से प्रेम करते हैं, इससे बढ़कर मेरा प्रभु आपसे सैकड़ों और हजारों गुना अधिक प्रेम करता है। परमेश्वर अपने आप से प्रेम करने से बढ़कर अधिक आपसे प्रेम किया, इसीलिए अपनी जान से भी अधिक आपसे प्रेम किया, इसीलिए मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया। ऐसे अद्भुत परमेश्वर के हम जो संतान हैं, डरना सही है क्या? आप यदि डर रहे हैं तो इनडायरेक्ट आप परमेश्वर पर संदेह कर रहे हैं, ये अर्थ है। उन दिनों दाऊद कुछ ना कुछ परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। परमेश्वर शायद अपनी वाचा को पूरा नहीं करेगा, सोचा। प्रियो, क्या परमेश्वर अपने वचन से मुकरेगा? परमेश्वर वचन देकर भूल जाए, क्या वो मनुष्य है? नहीं प्रियो, परमेश्वर यदि किसी को वचन देगा, उसे बहुत ही निश्चित रूप से पूरा करेगा। कारण क्या है कहने से आज सुबह मुझे वो फिर से याद आया। 95 में, यानी लगभग अभी 2024 है ना, यानी कितने वर्ष हो गए बताइए? 30 वर्ष। 30 वर्ष पहले, उस समय लगभग मेरी उम्र 24 वर्ष थी। 24 वर्ष की उम्र में तब कलवरी टेम्पल नहीं थी, इतनी बड़ी सेवकाई भी नहीं थी। मैं एक और नौकरी कर रहा था और गांव-गांव जाकर सुसमाचार सुना रहा था। ऐसे दिन थे वे। इस तरह सुसमाचार सुनाते समय एक पेड़ के नीचे मैं वचन प्रचार करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। इस तरह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर अपनी धीमी आवाज में मुझसे एक बात कहा। क्या है जानते हैं? मैं तुम्हें एक बड़ी कलीसिया को दूंगा, इस तरह कहा। मैंने मांगा क्या? प्रभु मुझे एक बड़ी कलीसिया दे, एक महान कलीसिया दे। मैं मांगा क्या? या उसके विषय में मैं कोई प्रार्थना किया? बिल्कुल नहीं। 15-20 लोगों को वचन देने के लिए मैं प्रार्थना में जब तैयारी कर रहा था, परमेश्वर उस दिन, पता नहीं क्यों परमेश्वर को ये बात बताना है लगा, मैं तुम्हें एक बड़ी कलीसिया दूंगा। उस दिन एक जवान को परमेश्वर एक वचन दिया। वो क्या है कि मैं तुम्हें एक बड़ी कलीसिया को दूंगा। वो परमेश्वर अपने वचन को पूरा किया कि नहीं? बोलिए। इतने बड़े स्थान को, इतनी बड़ी कलीसिया को, इतने बड़े समूह को परमेश्वर दिया है तो कितना महान है प्रियो। वचन देकर भूल जाए, वो परमेश्वर मनुष्य नहीं है। आपको अच्छी नौकरी दूंगा कहने से ये परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है। आपको एक अच्छे पति को लाकर दूंगा कहने से आप प्रार्थना किए तो ये मुश्किल नहीं है। एक बड़ी कलीसिया दूंगा कहने से ये आसान नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अभी मेरा प्रश्न, परमेश्वर आपको कोई वचन दिया क्या? आपसे कोई प्रतिज्ञा किया क्या? परमेश्वर मुझसे प्रतिज्ञा किया है, वचन दिया कहने वाले अपना हाथ दिखाएंगे? यस यस यस। तो फिर आपके लिए खुशखबरी, वो प्रभु वचन देकर भूलने वाला बिल्कुल नहीं है। उसका एक महान और जीवित गवाही इस दीन सेवक का जीवन है और ये अद्भुत कलीसिया है। ऐसा अद्भुत परमेश्वर जब हमारा है तो हम किससे डर रहे हैं? किस लिए डर रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, जल में होकर तुम्हें जाना होगा, इस बात को मैं जानता हूं। हमारे जीवन में ऐसे कष्ट आएंगे, दुख मुसीबतें आएंगी, रोग बीमारी आएंगी, संघर्ष आएंगी, बहुत सी समस्याएं जीवन में आएंगी। परमेश्वर जानता है। इतने महान परमेश्वर पर विश्वास करने पर भी आपकी आत्मिक यात्रा में बहुत से कष्टों में से आपको गुजरना होगा। परमेश्वर ने पहले से कहा, तुझे जल में से होकर जाना होगा। लेकिन मैं तुझसे एक प्रतिज्ञा करता हूं। वो क्या है कि जब तुम नष्टों में से, कष्टों में से होकर गुजरोगे, तब मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं, ये संभव बिल्कुल नहीं है। ये है परमेश्वर ने जो आपको वचन दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन को कभी ना भूलें। लेकिन दाऊद भूल गया।
भूलकर अपने हाथों से कष्टों को मोल लिया। प्रिय, एक दिन एक व्यक्ति स्वप्न देखा। वो स्वप्न ऐसा था, वो जब समुद्र के किनारे चल रहा था उसे ऐसा लगा कि यीशु मसीह भी उसके साथ चल रहा है। उसे ऐसे लगा। वो जब चल रहा था उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों वो जब चल रहा था उसके पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। साथ में एक और पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। पैर के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस व्यक्ति के थे वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। तब वो आत्मिक व्यक्ति बहुत खुश हुआ। प्रभु, तू मेरे संग रहूंगा कहा, मेरे साथ आऊंगा कहा। आज तू मेरे साथ चल रहा है, तेरे पैर के निशान मुझे स्पष्ट बता रहे हैं। इससे बड़ी धन्यता और क्या हो सकती है पिता। ये कहते हुए समुद्र के किनारे रेत पर चलते हुए वो बहुत ही खुश हुआ। कुछ दूर चलने के बाद वो रेत से भरा हुआ मार्ग कांटों से भर गया, पत्थरों से भरा मार्ग बन गया। वो रास्ता बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ था। इस तरह जब पत्थरों और कांटों का मार्ग उसके सामने आया और जैसे ही वो मार्ग कठिन लगा, उसके साथ जो पांव के निशान चल रहे थे, इसे देखकर वो व्यक्ति प्रभु से कहने लगा, प्रभु, ये क्या सही है? रेतीले मार्ग में तू मेरे साथ चला, जब कांटों और पत्थरों का रास्ता आ गया तो तू गायब हो गया। ये कहाँ तक सही है प्रभु? ये अन्याय है ना प्रभु। कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, बीमारी हो, मुझे छोड़ूंगा नहीं कहा, संग रहूंगा कहा। मेरे जीवन में कष्ट आ गया तो तू गायब हो गया। ये सही है क्या प्रभु? इस तरह प्रार्थना कर रहा था तो तब प्रभु ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, तुम 2 पैरों के निशान को देख रहे हो, 4 पैरों के निशान को नहीं देख रहे हो। 2 पैरों के निशान गायब हो गए तो मैं गायब हो गया सोचकर तुम निंदा कर रहे हो। हाँ प्रभु, तेरे पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, 2 ही पैर दिखाई दे रहे हैं। तब प्रभु ने क्या कहा जानते हैं? वो दोनों पैर के निशान तुम्हारे नहीं हैं मेरे पुत्र, वो मेरे हैं। तो फिर मैं कहाँ हूं? तब प्रभु ने कहा, जब कांटों और पत्थरों का रास्ता आया, वो कांटे और पत्थर तुम्हें लगना नहीं है ये सोचकर तुम्हें मैंने अपने कंधे पर उठा लिया। बेटे, कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। देखो, मैंने तुम्हें अपने हथेली पर खोद कर रचा है। तुम्हारी माँ तुम्हें भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। ऐसा अद्भुत परमेश्वर आपका होने पर भी क्यों चिंता कर रहे हैं? क्यों दुखी हो रहे हैं? क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है? क्यों मुझे छोड़ दिया है? मेरे कष्टों में, मेरे दुखों में, मेरी बीमारी में, मेरे रोग में, मेरी चिंता में क्यों छोड़ दिया? क्यों कह रहे हैं? ये सत्य नहीं है। फिर से याद दिला रहा हूं, आपके जीवन में जब आप कुछ खो देते हैं, उस दिन दाऊद अपने पत्नी बच्चों को खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया, अपने घर को खो दिया, उसके पास जो धन संपत्ति थी खो दिया, अपने परिवार को खो दिया। इस तरह खोने का कारण क्या है? आज आप अपने जीवन में कुछ खोए हैं क्या? हो सकता है आज आप अपने जीवन में कुछ खोकर दुखी होंगे, व्याकुल होंगे, परेशान हो रहे होंगे, मन में बहुत ही वेदना के साथ होंगे। खो गया सोच रहे हैं, क्या खो गया? नौकरी खो गई? परिवार बर्बाद हो गया है क्या? स्वास्थ्य बिगड़ गया? व्यापार में नुकसान हो गया? परीक्षा में आप असफल हो गए? क्या खो दिए? क्या खो दिए सोचकर आज आप अपने जीवन में चिंता के साथ हैं। खोने का कारण क्या है? कभी आपने सोचा है? दाऊद अपने परिवार को खो दिया, उसका कारण क्या था? परमेश्वर था? नहीं प्रियो। फिर दाऊद अपने परिवार को क्यों खो दिया? मैं कारण बताऊं। सबसे पहले दाऊद परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। जैसे ही दाऊद परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, एकदम से शैतान आकर परिवार पर हमला किया। सुनिए प्रिय भाई और बहन, आज आप अपने जीवन में अगर कुछ भी खो रहे हैं तो, यदि आपसे कुछ दूर हो गया है तो वो आपको संकेत दे रहा है। वो संकेत क्या है कहने से? एक समय आप परमेश्वर के बहुत निकट थे, ऐसे आप पता नहीं क्यों आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनदेखा कर रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से प्रतिदिन आप दूर होते जा रहे हैं। जैसे ही आपने
परमेश्वर को छोड़ दिया और परमेश्वर से दूर होने लगे। इसे देखकर शैतान सोचा यही मौका है और एकदम से आप पर हमला करना प्रारंभ किया। आपके परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उनके पढ़ाई के ऊपर, आपकी आत्मिकता के ऊपर, आपके नौकरी के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, आपका जो कुछ है उन सब पर, जिस पर आप आस लगाए हुए हैं उस पर शैतान हमला करना प्रारंभ कर दिया। ये संकेत है आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, ये कहने के लिए। मुर्गी का चूजा जो अपनी मां के पंखों के नीचे रहता है, जैसे ही वो मां के पंखों के नीचे से बाहर निकला, तुरंत चील आकर क्या किया? उस चूजे को उठा ले गया। उस चूजे को अगर चील ले गया है तो इसका अर्थ क्या है? वो चूजा मां के पंखों के नीचे से बाहर निकल गया, ये अर्थ है। शैतान आपके जीवन में घुस रहा है तो जो आपका है, जो आपसे संबंधित है, जिसे आप सोच रहे हैं कि ये मेरा है, उसे आपका होने नहीं दे रहा है, तो सच्चाई क्या जानते हैं? आप कुछ ना कुछ परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए हैं। मौका देखकर शैतान आप पर हमला कर रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति से जो दूर हो गया, उस दाऊद के ऊपर, दाऊद के परिवार के ऊपर, दाऊद का जो कुछ था, उन सब पर उस दिन हमला हुआ। जब सब कुछ खो दिया तब दाऊद को समझ में आया, क्यों आज मैं सब कुछ खो दिया हूं? मैं इसलिए खोया हूं कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं। 30वां अध्याय, शमूएल की पहली पुस्तक, उसका 30वां अध्याय। दाऊद अपने जीवन में क्या किया और हमें क्या करने को कह रहा, देखेंगे। आइए 6वां वचन, आखिरी लाइन। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तब क्या मिलता है? हियाव मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने से क्या मिलता है? भय और डर मिलता है। प्रियो, जैसे ही दाऊद जो सब कुछ खो चुका था, दाऊद जो अपने जीवन में इतना कभी नहीं रोया, वो परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर को स्मरण किया और हियाव बांधा। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर निश्चय इस प्रार्थना को किया होगा, प्रभु तेरी वाचा और तेरी उपस्थिति से दूर होकर जहां नहीं जाना वहां गया पिता, जिनसे मित्रता नहीं करनी थी उनसे किया प्रभु, जिनसे हाथ नहीं मिलाना था उनसे हाथ मिलाया पिता। पलिस्ती तेरे दुश्मन है और पलिस्तियों का राजा तेरा दुश्मन है। ऐसे राजा से मैं हाथ मिलाया और उनसे मित्रता की। जहां नहीं जाना था वहां गया, जो काम नहीं करना था वो किया। मैं तेरी दृष्टि में घोर पाप किया। किए गए गलती के कारण प्रतिफल के रूप में आज मैं खो दिया, मेरा सब कुछ खो दिया। मेरे परिवार से बहुमूल्य मेरे लिए और क्या है प्रभु? मेरे पत्नी बच्चों से महत्वपूर्ण और प्रिय क्या है? मैं उन्हें ही खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया। परमेश्वर के पास आकर कह रहा है, प्रभु खोए हुए मेरे परिवार को वापस पाने का कोई अवसर है क्या? आज हमारे बीच, मैंने इससे पहले जो प्रश्न किया फिर से कर रहा हूं, आज आप क्या खोए हैं? पति के साथ मेल मिलाप खो दिए हैं, पत्नी के साथ मेल मिलाप खो दिए हैं, बच्चों को अपने से दूर कर लिए हैं, शांति और आनंद खो दिए हैं, और क्या अपने उद्धार के आनंद को खो दिए हैं, आत्मिकता को खो दिए हैं, गवाही को खो दिए, पवित्रता को खो दिए, परमेश्वर के साथ की संगति को खो दिए, या आपके जीवन में परिवार के पोषण के लिए जो आधार है, आप अपने उस नौकरी को, व्यापार को, उद्योग को खो दिए हैं। सब कुछ खोकर एक अनाथ के समान प्रभु की उपस्थिति में आए हैं क्या? तो फिर सुनिए, आप जो भी खोए हों, कितना भी खोए हों, प्रभु के पास आकर विनती करके पश्चाताप करने से प्रभु तरस खाएगा। प्रियो, परमेश्वर क्या करेगा? तरस खाएगा। प्रभु मैं अपने परिवार को खो दिया, क्या मैं वापस अपने परिवार को पा लूंगा? क्या मैं अपना सब कुछ लौटा पाऊंगा? ये कहकर परमेश्वर के पास आकर दाऊद जब गिड़गिड़ाया, जब विनती किया, तब परमेश्वर तरस खाकर क्या किया जानते हैं? दाऊद, खोए हुए तुम्हारे परिवार को, बच्चों को वापस मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम वापस उन्हें पा लोगे। इस तरह वचन दिया। देखेंगे, आइए 8वां वचन,
और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। इस तरह यहोवा ने कहा, यहोवा, मेरे खोए हुओं को क्या मैं फिर से पालूंगा? वास्तव में परमेश्वर को क्या कहना था? मुझे छोड़कर, मेरी वाचा झूठी है सोचकर, मैं तुम्हें छुड़ा नहीं सकूंगा सोचकर। फलिस्ती जो शत्रु हैं उनके पास जाकर उनसे हाथ मिलाकर उनसे मित्रता करके अंत में इजराइल देश के ऊपर ही युद्ध करने की कोशिश किए तुम जैसे मूर्ख को मैं क्यों स्वीकार करूं? तुम्हारे परिवार के विषय में, तुम्हारे बच्चों के विषय में, तुम्हारे भविष्य के विषय में मैं क्यों सोचूं? अगर ऐसे परमेश्वर घृणा करता तो दाऊद की स्थिति क्या होती? प्रिय भाइयों बहनों, हम कितनी बार गलती किए होंगे, कितनी बार परमेश्वर को दुख दिए होंगे। सतीश कुमार नाम का ये दीन सेवक कितनी बार परमेश्वर को दुख दिया होगा, कितनी बार परमेश्वर को चोट पहुंचाया। चोट पहुंचाने के हर बार यदि परमेश्वर, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, अब तुम सेवा छोड़ दो, अगर इस तरह घृणा करके मुझे छोड़ देता तो सतीश कुमार आज यहां खड़ा होता क्या? नहीं प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत ही प्रेमी है, बहुत ही तरस से भरा हुआ है। क्षण भर के लिए शायद अपने क्रोध को प्रकट करता है, लेकिन युग युग तक अपनी करुणा को और अपनी दया को दिखाने वाला महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। क्या एक सप्ताह, एक महीने नहीं प्रियो, वर्षों वर्ष दाऊद परमेश्वर से दूर होकर, शत्रुओं के साथ हाथ मिलाकर, दुष्टों के साथ हाथ मिलाकर, परमेश्वर की उपस्थिति को खोकर मन मर्जी से जीकर, अभी कष्ट आ गया है, पत्नी और बच्चे दूर हो गए हैं, सब कुछ खो दिया हूं, ये सोचकर अचानक प्रभु के पास आकर, प्रभु मुझे क्षमा कर, कहने से प्रभु क्षमा कर देंगे क्या? क्षमा करेगा प्रियो, मेरे और आपका प्रभु यीशु मसीह। आज हमारे बीच कोई है क्या वर्षों वर्ष परमेश्वर से दूर जो जिए हैं, वर्षों वर्षों तक जो पाप में आदतों के गुलामी में हैं, वर्षों वर्षों तक नीच में गंदी आदतों के जो गुलाम हो गए, जो बंधक में हैं, परिवार को बिगाड़कर, स्वास्थ्य को बिगाड़कर, जीवन को नाश करके, तुच्छ अल्पकाल के पाप के गुलाम होकर, जीवन में मनमानी करके आज प्रभु के सम्मुख बैठे हैं क्या? आप में डर है क्या? मुझ जैसे को परमेश्वर दंड दिए बिना छोड़ देगा क्या? मुझ जैसी पापी स्त्री को परमेश्वर दंड दिए बिना क्षमा करेगा? ऐसा प्रश्न आप में है तो सुनिए। आप कितने पापी पुरुष क्यों ना हो, पापी स्त्री क्यों ना हो, यदि मेरे प्रभु के पास क्षमा मांगने के लिए आप आएंगे तो जन्म से लेकर इस क्षण तक आपके किए गए हर एक पाप को क्षमा करना ही नहीं, भूल कर आपको अद्भुत जीवन देने के लिए प्रभु तैयार है। ऐसा महान प्रभु है मेरे और आपका प्रभु। उस दिन दाऊद प्रभु के पास आकर, प्रभु मेरे खोए हुए परिवार को पालूंगा क्या? मेरे लिए कोई अवसर है क्या? कहने से परमेश्वर क्या कहा जानते हैं? तुमने जो अपने परिवार को खोया है उसे वापस पालोगे। आज यदि कोई अपने जीवन में कुछ खोकर प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं तो मेरा प्रभु आपको वाचा दे रहा है, तुमने जो खोया है उसे वापस पाने जा रहे हो, भरपूरी के साथ पाने जा रहे हो। आप अपने जीवन में जिन बहुमूल्य चीजों को खोए हैं उन्हें मेरा प्रभु कह रहा है वापस तुम पाने जा रहे हो। कब? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तब। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही स्पष्ट आप हमसे बात करी। विशेष संदेश के द्वारा आप हमारे जीवन के कमियों को हम पर प्रकट करके डर का कारण क्या है बताए, हमारे जीवन में आने वाले कष्टों का कारण क्या है आप हमें बताएं, हम अपने जीवन में जो खोते हैं इसका कारण क्या है आप हमें बताएं। पिता, हमने जिसे खोया है उसे वापस पाना है तो क्या करना है ये भी आपने बताया। इस आत्मिक यात्रा में पिता, हमारे जीवन में कष्ट आने पर भी किस तरह तू हमारे संग रहेगा ये भी बताया।
किस तरह तू हमें अपने कंधे पर उठाकर चलेगा ये भी बताया। अद्भुत संदेश के द्वारा पिता हमारी जिम्मेदारियों को आप हम पर प्रकट किए। कष्ट और नष्टों में से गुजरते हुए भी नाश हो रहे लोगों को पिता आपकी उपस्थिति में लाना है। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।